हेलो फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियो में मैंने बच्चों के पालन पोषण से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। उस वीडियो को करीब 300 से ऊपर लोगों ने देखा है और 80 के आसपास प्रश्न मुझसे इनबॉक्स में पूछे गए। सारे प्रश्नों का उत्तर देना अलग अलग संभव नहीं था, इसलिए मैं फिर आज वीडियो के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हूँ। इसके अलावा बच्चों में बढ़ते हुए हिंसात्मक व्यवहार पर भी मेरे 2 लेख पब्लिश हुए हैं, उससे रिलेटेड भी कुछ प्रश्न हैं। तो सारे सबका जवाब मैं एक साथ यहीं पर दूंगी। इसके बाद भी यदि कोई शंका, कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच पूछें, यथासंभव इनबॉक्स में उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। मैंने ज़्यादातर प्रश्नों में पाया है कि बच्चों के लिए स्कूल में हम जाते हैं मैम और कंप्लेन करते हैं, स्कूल कुछ नहीं करता। ज़्यादातर पेरेंट्स की ये शिकायत है कि स्कूल अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है। यहाँ पर मेरा आपसे एक निवेदन है, बल्कि एक प्रश्न है कि देखिए, स्कूल जो है वो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए है, सिलेबस पूरा करने के लिए है। वहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। जैसे हिस्ट्री के टीचर हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सिविक्स के टीचर सिविक्स पढ़ा सकती हैं, हिंदी के सर हिंदी अच्छा पढ़ाएंगे, साइंस की मैम साइंस अच्छा पढ़ाएंगे, साइंस में भी बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। ये सारे अपने अपने अलग अलग सब्जेक्ट हैं और सबके एक्सपर्ट अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदी के सर से जाके पूछे, भले ही वो कितने बड़े अपने विषय के माहिर हों, कि सर मुझे केमिस्ट्री का फॉर्मूला सॉल्व नहीं हो रहा है, आप जरा सा मेरी मदद कर दीजिए, वो तुरंत इशारा करेंगे, अरे अपने केमिस्ट्री के सर से पूछो भाई, मैं हिंदी का टीचर हूँ। या अगर इंग्लिश के टीचर से आप हिंदी का कोई दोहा पूछते हैं तो कहेंगे थोड़ा बहुत तो हमको जानकारी है, बट पूरा हम नहीं बता सकते, जाके अपने हिंदी की मैम से बात करो, मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ। बिल्कुल इसी तरह अगर आप बायोलॉजी के सर से एंशिएंट हिस्ट्री की चर्चा करते हैं तो उनका भी कुछ ऐसा ही उत्तर होगा कि मैं तो बायो पढ़ाने के लिए ऑथेंटिक को, बेटा मेरे पास क्यों आ रहे हो, जाके अपने हिस्ट्री की टीचर से बात करो। तो कुछ इस तरह के आपको जवाब मिलेंगे। तो फिर अगर बच्चे में बिहेवियरल प्रॉब्लम है या एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है या समायोजन में समस्या है, तो फिर टीचर क्यों? ये सवाल मैं टीचर से भी पूछ रही हूँ और पेरेंट्स से भी पूछ रही हूँ। विषय का एक्सपर्ट होना बिल्कुल अलग चीज है, मेंटल एस्पेक्ट को समझना बिल्कुल अलग चीज है। यहाँ पर ये बात हो सकती है कि हम मन की बात समझते हैं और हम समझा सकते हैं, या हम इतने दिनों से बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं, हमको बच्चे का बिहेवियर पता है। बिल्कुल बेशक पता है, मैं ये बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि आप बच्चे के मन से नहीं जुड़े हैं या आप ह्यूमन बिहेवियर को बिल्कुल भी नहीं समझते, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन जहाँ एक्सपर्ट ओपिनियन की बात आती है, वहाँ पर एक्सपर्ट ही कुछ कर सकते हैं। जैसे हिंदी तो आप हमेशा से बोलते हैं, लेकिन क्या कबीरदास का दोहा भी आप पूरा समझ पाएंगे, समझा पाएंगे या बोल पाएंगे? जैसे एक बायोलॉजी के सर हिंदी में ही बात करते हैं, हिंदी ही माध्यम से उन्होंने पढ़ाई भी की है, बट क्या वो पढ़ा पाएंगे? या अगर टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, वो बायोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और अपने उसी अच्छा पढ़ाने के स्किल को क्या वो हिंदी में इस्तेमाल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो यही गुजारिश है मेरी, यही आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चे में बिहेवियरल प्रॉब्लम दिखती है आपको, तो समय ना खराब करें, ना अपना समय खराब करें, ना अपने ईगो पर लें। कई टीचर्स भी ईगो पर लेते हैं, अरे हमने समझा दिया है, मेरे कहने से भी नहीं सुना बच्चा आपका, हम इसको बराबर क्लास में मोटिवेट करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, ये ध्यान ही नहीं लगाता, सुनता ही नहीं है। 1-2 दिन सुनेगा, तीसरे दिन से फिर अपने मन की करेगा। हाँ, वो बिल्कुल अपने मन की करेगा, क्योंकि उसको जो चाहिए, उसको जिस तरह से मन को समझने वाला चाहिए, वो आप नहीं हैं, वो चीज़ आप दे भी नहीं सकते। और डियर पेरेंट्स, आप भी ये गलती करते हैं, आप गलत जगह जाकर के समस्या का समाधान चाह रहे हैं। समस्या का समाधान एक टीचर के पास बिल्कुल नहीं है, उनके पास वो स्किल नहीं है जिससे कि वो बच्चे का एडजस्टमेंट सुधार सके या बच्चे के एडजस्टमेंट में इंटरफेयर कर सके। तमाम टीचर्स, प्रोफेसर्स, कंपनी के CEO, बड़े बड़े कंपनी चलाने वाले, कॉरपोरेट से जुड़े हुए लोग, इंजीनियर,
डॉक्टर या अपने फील्ड के बहुत माहिर लोग, अपने सब्जेक्ट के प्रकांड विद्वान, जिनका समाज में बहुत नाम है, बहुत रिस्पेक्ट है, वो उस काम के लिए जाने जाते हैं, उनको बहुत बार पुरस्कार तक मिल चुके हैं। लेकिन अगर मेंटल हेल्थ की बात आती है तो हम उनसे सिर्फ इसलिए सलाह नहीं ले सकते कि वो अपने विषय के माहिर हैं। तो अपने विषय का माहिर होना एक अलग बात होती है, और मेंटल हेल्थ या बच्चे के मन में क्या चल रहा है, बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा क्या सोच के कौन सा व्यवहार कर रहा है, क्या उसके मन में उथल पुथल है कि वो तोड़फोड़ पर आमादा है, या आपकी बात नहीं सुन रहा है, या छोटे भाई बहनों से झगड़ा करता है, गाली देता है, स्कूल से बाहर निकल करके शराब पीता है, घर से भाग जाता है, सिगरेट पीता है, लड़कियों के साथ अब्यूजिव बिहेवियर करता है, ब्रेकअप है, रिलेशनशिप है, बाइक चलाना है, मोबाइल पे घंटों बातें करना है, गंदे वीडियोस, पोर्न वीडियोस देखनी है। तो ऐसी कौन सी उसके भी अंदर बातें चल रही हैं जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर व्यवहार बच्चा करता है। पेरेंट्स अलग परेशान कि मैं इतने बड़े पोस्ट पर हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैंने इतने अच्छे स्कूल में डाल रखा है, फिर भी मेरा बच्चा ऐसा है। अफसोस की बात है, आपने सब किया है, आप खुद बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं, आपने बहुत अच्छा स्कूल चुना है, वो स्कूल बहुत अच्छा है, पढ़ाने के लिए उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है, आपने ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को डाला है। लेकिन जहाँ बात एक्सपर्ट ओपिनियन की आती है, वो एक्सपर्ट जो आपके बच्चे के मन को समझ सके, आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो गलत जगह से आप उम्मीद मत करिए, आप नाउम्मीद होंगे। और कभी कभी जब भी हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स को ये लगे कि हम बहुत कैपेबल हैं, आप बिल्कुल कैपेबल हैं। मेरा यहाँ ये कहने का मतलब कतई नहीं है कि आप अपने दिल पर लें कि मैं बच्चे को नहीं समझा सका या मैं बच्चे को नहीं समझा सकी। मैं फिर कह रही हूँ, बेशक आप अपने विषय के माहिर हैं, लेकिन आप हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हैं। आपके भीतर वो स्किल नहीं है जिससे कि आप किसी बच्चे की बैड हैबिट छुड़वा सकें, बच्चे का असमय शराब, सिगरेट, सेक्सुअल रिलेशनशिप छुड़वा सकें, माँ बाप से छुप करके गंदी हरकतों को छुड़वा सकें, चोरी की हैबिट छुड़वा दें, कुछ और क्राइम का जो उसके अंदर पनप रहा है, एक प्रोननेस है, आप उसको नहीं छुड़वा सकते या आप उसको नहीं छुड़वा सकती। तो कृपया करके उस काम में बिल्कुल न जाएं जहाँ की बहुत मामला नाजुक है और आपकी ज़रा सी लापरवाही, ज़रा सा ईगो, और ईगो दोनों तरफ से है। टीचर्स के मन में भी ईगो रहता है, हम पढ़ाते हैं, हम एक्सपर्ट हैं, हम समझा सकते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि हमने स्कूल में डाला है, हम पीटीएम में पहुँच के पूछेंगे ना मैम से कि हाँ आप क्या पढ़ाती हैं। और बहुत दुख होता है मुझे कि पीटीएम या आपके इस तरह के मीटिंग्स में पेरेंट्स भरे हुए आते हैं भड़ास लेते हुए, मैम मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है, चाहे वो छोटे एज के बच्चे हों, थोड़े बड़े हों। उसके बाद तो खैर पेरेंट्स की हिम्मत ही टूट जाती है कि वो आपके यूनिवर्सिटी लेवल पर जाकर के कुछ कही पाएं। तब तक उनका बच्चा सच में हाथ से निकल चुका रहता है। जितना भी उनको भड़ास निकालनी होती है वो स्कूल लेवल पर ही निकालते हैं। और सच पूछिए तो स्कूल लेवल पर सबसे ज़्यादा बच्चों को, छोटे बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वो वहीं से बिगड़ते हैं, वहीं से उनका एडजस्टमेंट खराब होता है, वहीं से उनके इमोशनल अप्स एंड डाउन शुरू होते हैं। और ये 12 से 17-18 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा चलते हैं। उसके बाद तो बीमारी स्थिर हो जाती है। मैं ये भी बता दूं, उसके बाद बीमारी में एक स्थिरता आती है और फिर लाइफ उसकी उसी में स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाती है। तो अगर बच्चे में कोई भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं आपको जो आपको असहज करते हैं, तो हमारे डियर पेरेंट्स, अगर उनको भी कुछ लक्षण समझ में आ रहे हैं, डियर टीचर्स, अगर आपको भी लगता है कि हाँ बच्चे की ये हैबिट आप नहीं छुड़ा सकते और आप ये मान लीजिए कि आपके बस के बाहर की बात है, तो आप रेफर करने में न संकोच करिए, न ज़रा सा भी हिचकिए। मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर से सेवा लेना बिल्कुल शर्म की बात नहीं है। एक थेरेपिस्ट के पास जाना शर्म की नहीं, बल्कि आप समस्या से लड़ सकते हैं, समस्या से जूझ सकते हैं, इसका प्रतीक है। इसको शर्म से न जोड़ें, इसको इस तरह से लीजिए कि प्रॉब्लम मैंने देखी, मैंने इसका सलूशन किया, आज मेरा बच्चा इस प्रॉब्लम से दूर है और मेरा बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। देखिए मैं फिर कहूँगी, छोटी सी गलती, अहम, लापरवाही
एक दूसरे पे दोषारोपण, स्कूल पेरेंट्स को दोषारोपण करें, पेरेंट्स स्कूल को दोषारोपण करें, हस्बैंड वाइफ पे चिल्लाए, वाइफ हस्बैंड को दोष दे, तुम टाइम नहीं देते, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारी वजह से बिगड़ गया है। हस्बैंड कहे तुम घर में सारा दिन करती क्या हो, बच्चों को देखना ही संभालना तो है, फिर भी तुमसे ये नहीं हो के देता कि तुम थोड़ा ध्यान दो, बच्चा इतना बिगड़ गया। यकीन जानिए अब क्लिनिक में आते हैं ये लोग और आपसी झगड़े उनके शुरू हो जाते हैं और इधर बच्चे की जिंदगी स्पॉइल होती है। आप बच्चे के लिए अच्छा स्कूल चुनते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स खरीदते हैं, कोचिंग सेंटर में भेजते हैं, ट्यूशन टीचर्स लगाते हैं, लेकिन क्या इन सब के बीच में आपने कभी ये सोचा है कि अगर बिहेवियर प्रॉब्लम है तो हमें किसके पास जाना चाहिए? और अगर नहीं भी है प्रॉब्लम, आप उसको ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बजाय बहुत सारे कोर्सेज खरीदने के, बजाय बहुत ज़्यादा ट्यूशन कोचिंग या और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में डालने के, एक बार देखें कि मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट इसके लिए क्या बेहतर कर सकता है। आज के दौर में चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब आपका पुराना तरीका थोड़ा पुराना हो गया है। अफसोस ये है कि हमें समय के साथ चलना नहीं आ रहा है, समय कहीं और जा रहा है और हम अपनी विचारधारा के साथ कहीं और खड़े हैं। तो ये दो प्रश्न मैं फिर छोड़े जा रही हूँ कि क्या सच में मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाना आपके लिए शर्म की बात है? और क्या टीचर्स को दोष देना या टीचर्स को पेरेंट्स पे दोष देना उचित है, या क्या टीचर्स का चलती फिरती सी सलाह देना, तुम संघर्ष करो, मेहनत करके पढ़ो, मन लगाओ, पापा मेहनत करते हैं, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम पढ़ती नहीं हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, ये थेरेपी नहीं है। ये सिर्फ आप उसका टाइम खराब करते हैं या टाइम खराब करती हैं। तो ओल्ड ऑब्सलीट मोडेलिटीज से बाहर आइए, नई एडवांस और ऐसी टेक्निक्स अपनाइए जिससे कि आपका भी भला हो और आपके बच्चे का भी भला हो। फिर कोई प्रश्न हो आप मुझसे इनबॉक्स करें, पूछें, यथासंभव मैं आंसर दूंगी।